दोस्तों, कोविड-19 की वजह से कई विकास कार्यक्रम एक साल पिछड़ गए थे। इस वजह से 2020 में कोई मिशन लॉन्च नहीं किया जा सका। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। आपको बता दें कि वो प्रयोगशालाओं में विकास अनुसंधान के कार्यों में जुटे रहे। अब जबकि कोविड की वजह से छाया अंधेरा छटने लगा है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने महत्वाकांक्षी मिशनों को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। साल 2021 और आने वाले सालों में इसरो के प्रस्तावित मिशनों से भारत अंतरिक्ष में नई छलांग लगाने को लालायित हो उठा है। इसरो ऐसे तो छोटे बड़े अनेक मिशनों पर काम कर रहा है, लेकिन अब जल्द ही इसरो उनमें से अपने एक मिशन को लॉन्च करने वाला है। आखिर कौन सा ही ये मिशन, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा कि आने वाले समय में इसरो और कौन कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। लिहाजा बने रहिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। भविष्य में कौन कौन से मिशन लॉन्च करेगा इसरो? 2022 में इसरो की जल्द होगी पहली लॉन्चिंग। क्या है इस निगरानी सैटेलाइट की खासियत? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पिछले साल अपने प्लान में यह बताया था कि वो जुलाई 2021 में EOS-4 रीसेट 1A सैटेलाइट को PSLV C52 रॉकेट से लॉन्च करेगा। ये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये लॉन्चिंग टलती चली गई। लेकिन अब इसको लॉन्च करने की तारीख आ चुकी है। जी हाँ, क्या है वो तारीख, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर इसरो भविष्य में कौन कौन से मिशन लॉन्च करेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इसरो की EOS-3 मिशन के बारे में। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब इस मिशन का इंतजार पूरे देश को था, जिस मिशन को लेकर भारत की सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन एजेंसियां पलक पावड़े बिछा रही थीं। वो जासूस सैटेलाइट धरती से रवाना तो हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचा तो वो कहीं खो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक इतिहास रचने से चूक गया था। बता दें कि देश का बेहद ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 देश के बाहुबली रॉकेट GSLV F10 से रवाना तो हुआ था, लेकिन मिशन पूरा होने से केवल 10 सेकंड पहले ही फेल हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.29 मिनट पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए थे, जिसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखने लगी और थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर K. को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। यानी इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है। अगर ये मिशन कामयाब होता तो ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देती। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। एक तो लॉन्चिंग के लिए अल सुबह यानी 5:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया। दूसरा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था। और तीसरा, ओजाई पेलोड फेयरिंग यानी बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का काम किया था। लेकिन अफसोस, ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया। अब हमारा वो सैटेलाइट अनंत ब्रह्मांड में खो गया है। हालांकि इसरो EOS-3 सैटेलाइट की नाकामयाबी के बावजूद इसरो रुकने वाला नहीं है और अपने दूसरे मिशनों पर जी जान से काम करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप इसरो अब भविष्य में बहुत से ऐसे मिशन लॉन्च करेगा जो कि अंतरिक्ष में तहलका मचा देंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, पिछले 2 सालों में इसरो के कई मिशन कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से अटके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसरो इस साल के शुरुआती 3 महीनों के अंदर कौन कौन सी लॉन्चिंग की तैयारी में है और इनके लॉन्चिंग का क्या समय होगा। दोस्तों, सबसे पहले इसरो EOS-4 को लॉन्च करेगा। इसके बाद PSLV C53 पर OceanSat 3 और INS-2B मार्च में लॉन्च किया जाएगा और फिर अप्रैल में SSLV D1 माइक्रोसेट की लॉन्चिंग होगी। हालांकि किसी भी लॉन्चिंग की तय तारीख आखिरी वक्त तक बदली जा सकती है, क्योंकि किसी भी लॉन्च से पहले कई तरह के मानकों को देखना होता है। अब आपको बताते हैं इसरो की 2022 में होने वाली पहली लॉन्चिंग के बारे में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पिछले साल ये बताया था कि वो जुलाई 2021 में EOS-4 RISat 1A सैटेलाइट को PSLV C52 रॉकेट से लॉन्च करेगा। ये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये लॉन्चिंग टलती चली गई। लेकिन अब इसके लॉन्चिंग की संभावित तारीख 14 से 17 फरवरी के बीच हो सकती है। दोस्तों, इसरो के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्पेस एजेंसी धरती की निचली कक्षा में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 RISat 1A को तैनात कर सकता है।
हालांकि इसरो ने अभी इस लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले 2 सालों में इसरो के कई मिशन कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से अटके हैं। दोस्तों, RISAT-1A एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये रडार इमेजिंग और निगरानी के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन सैटेलाइट्स को धरती में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। इस सीरीज के पहली सैटेलाइट 2009 में लॉन्च की गई थी। इस सैटेलाइट का उपयोग निगरानी और विकास कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि और आपदा प्रबंधन। आपको बता दें कि यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देता। ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को प्राप्त होंगी, जिनका उपयोग जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेलवे के निर्माण में भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारे जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती। इसकी मदद से दुश्मन के हलचल का पता भी किया जा सकता था। RISAT-1A का मिशन 5 साल का रहेगा। इस सैटेलाइट का वजन 1858 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट में सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो किसी भी मौसम में भारत के हिस्से की इमेजिंग कर सकता है। यह अपने सीरीज का 6ठा सैटेलाइट है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि साल 1979 से लेकर अब तक 37 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स छोड़े गए। इनमें से 2 लॉन्च के समय ही फेल हो गए थे। इसरो द्वारा पहले भेजे गए कार्टोसैट और RISAT सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही थी। हमारे दुश्मन इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से नजर रख रहा है।